आप पति पत्नी एक मन एक चित होकर प्रार्थना करें। अगर आप एक मन और एक चित होकर पति पत्नी प्रार्थना करते हैं तो वो सक्सेस होता है। लेकिन अगर पति पत्नी से अलगाव होती है और पत्नी पति से अलगाव होती है तो निश्चय ही जो आशीष परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर होना है, वो नहीं हो पाता है। तो प्रियो, आज हमें ये जानना है कि हमारा जीवन टूटने के लिए नहीं है, हमारा संबंध खराब होने के लिए नहीं है। हमारा संबंध वो है जो उपदेशक 3:1 में कहता है कि 3 बटों की लड़ी आसानी से नहीं टूटती है। जहां पति पत्नी और परमेश्वर हमारे बीच में होंगे तो निश्चय ही हमारा संबंध कभी नहीं टूटेगा। अगर हम गलतफहमी में हो, हम पैनिक हो, तो हम तुरंत प्रभु के पास अपने दुखड़ा को सुनाएंगे और प्रभु कभी ऐसा नहीं होने देगा कि हम पति पत्नी को अलग होने देगा। कई बार ऐसा होता है, मैं भी महसूस करती हूँ, कई बार मुझको किसी किसी बात को लेकर अचानक ही बहुत ठेस पहुंचता है और मैं तुरंत घुटने में आती हूँ और परमेश्वर पिता को इसी वचन को बोलती हूँ कि पिता, मेरे और मेरे पति के बीच में आप हैं। अब आप मेरे हर एक बातों को, चूंकि आपका बेटा वही है, मेरा जो पति है वो आपका बेटा है, आप उनके हृदय और मन को जांचने वाले परमेश्वर है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बीच में और मेरे पति के बीच में ऐसी कोई भी बातें नहीं होंगी जो हमें गलतफहमी की ओर ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो सच में प्रियो, आज हम इस बात को जानेंगे कि किस तरह से पति पत्नी एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सारे आशीषों को रखा हुआ है। निश्चय ही परमेश्वर का अनुग्रह हमारे साथ है। मैं धन्यवाद के साथ परमेश्वर के इस वचन को देखते हैं। हालेलुया। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 128 में देखेंगे। कहता है परमेश्वर का वचन, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती है, तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाती है। जो प्रभु पर श्रद्धा रखता उससे यही आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रभु सियोन पर्वत पर से तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे तुम जीवन भर यरूशलेम का कुशल मंगल और अपने पौत्रों को देख सको। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की अद्भुत शांति। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाख लता की तरह फलती फूलती, तुम्हारी संतान जैतून की टहनियों की तरह तुम्हारे चौके की शोभा बढ़ाते। प्रेज द लॉर्ड। या क्या ही अद्भुत आशीष है। ये आशीष तभी संभव है जब हम उन छोटी छोटी लोमड़ियों को अपने परिवार में दखल ना दे, होने ना दे। उन परिवार, उन छोटी छोटी लोमड़ियों को हमारे जीवन में आने ना दे। हम इस बात को देखते हैं कि किस तरह से मैं इन दिनों बहुत आम को मैं देख रही थी, आम के पेड़ को, और एक हमारा आम का पेड़ है वो इतना ही झुक गया है कि हमें बिल्कुल छोटा पेड़ है और इतना ज्यादा फला है कि हमें 4-5 सपोर्ट देना पड़ा है। और मैं देख रही थी और हमारे बागान में ही एक पेड़ एकदम सीधा टनटना के खड़ा हुआ है और उसमें कोई फल नहीं लगा हुआ है। और प्रभु मेरे से बातचीत कर रहा था, जब हम इस तरह से नम्र होते हैं, जब हम झुकते हैं, इस पेड़ को देखो किस तरह से ये झुक झुक गया है, जमीन को जैसे ये चूम रहा है और किस तरह से ये झुका हुआ है और इसके में कितने ही फल लदे हुए हैं कि वो पूरा झुका हुआ है। और एक दूसरा पेड़ बिल्कुल सीधा खड़ा है, उसमें एक भी फल नहीं लगा हुआ है।
तो प्रियो, आज हमें ये जानने का है, अगर आज हम परमेश्वर के बारी में के लताएं हैं, तो हमें झुकना, विनम्र होना, अपने अहंकार को त्याग देना, उसमें हमें बहुत सारे फल मिलेंगे, बहुत सारे फल प्राप्त होंगे, और वो फल आपके परिवार के लिए आशीष का कारण बनेगा। एक पति के जीवन में इतने सारे फल लदे होंगे, तो उसका परिवार में उसकी पत्नी उसके घर के लिए दाखलता के नाए होगी, उसके बच्चे वहां पर बढ़ेंगे। हालेलुया! कितना ही अद्भुत बात कहते हैं कि उनकी संतान जैतून की टहनियों की तरह चौके की शोभा, अर्थात उसके आंगन की शोभा बढ़ाएंगे, उसकी घर की शोभा बढ़ाएंगे। तो प्रियो, आज हमें परमेश्वर बच्चों को, विनम्र लोगों को बहुत प्यार करता है, विनम्र लोगों को आशीषों से भर देता है। उनका अपने जब पति पत्नी विनम्र होते हैं, तो उस परिवार में बहुत 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 आशीष होता है। उनके बच्चे आशीषित होते हैं, उनका घराना आशीषित होता है, क्योंकि वचन बताता है, यदि तुम प्रभु पर विश्वास करोगे, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ना केवल हम, ना केवल पति पत्नी, ना केवल बच्चे, बल्कि उस घर से जुड़े हुए लोग। और ये बातें कब होगी? जब उस घर में प्रार्थना होगा, उस घर में परमेश्वर का वचन होगा, उस घर के लोग परमेश्वर का भय मानेंगे। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राबोली शिका राबा राबा रा, पूरा बाली शिका राबा राबा। हालेलुया! परमेश्वर का वचन हम देखते हैं इसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 43:21, 43 का 21 में, उसमें वचन बताता है कि मनुष्यों की सृष्टि परमेश्वर की आराधना के लिए है, परमेश्वर की स्तुति के लिए है। उसने मनुष्यों की सृष्टि अपनी महिमा के लिए की है। प्रेज द लॉर्ड। जिस घर में प्रार्थना होता है, जिस घर में पति पत्नी एक मन और एक चित्त होते हैं, उस घर में परमेश्वर की स्तुति होती है, परमेश्वर की महिमा होती है। उस घराना में परमेश्वर का बरकत बहुत अधिक होता है। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। राबोली शिका राबा राबा राबा, हुरा राबा राबा रिकारा रिकारा री राबा, हुरा बाली शिका राबा राबा राबा, हुरा बा राबा राबा रीरा राबा। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया! मैं और एक विषय में, इसी विषय में बात कर, हालांकि मैं बच्चों के विषय में बोलना चाह रही थी, लेकिन मैं इसी विषय में आगे बढ़ रही हूँ। हालेलुया! थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और मैं इस विषय में एक बहुत बड़े प्रचारक का सुन रही थी, और वो इस विषय में बातें कर रहा था, पति पत्नी के विषय में, कि निश्चय ही पति और पत्नी को एक दूसरे के लिए समय देना चाहिए। अगर हम बाहर रहते हैं, हम फोन के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं। आप जरूर सुबह और शाम बातचीत कीजिए, जिससे आप में और अपनी पत्नी में दूरियां नहीं होगी। आप सुबह उठिए और अपनी पत्नी को आशीष दीजिए, अपने बच्चों को आशीष दीजिए, ताकि आपका परिवार, आपका घराना बिखरने ना पाए। आप अगर पत्नी पहले उठते अपने पति, और आप लोग परिवार के आशीष की प्रार्थना कीजिए, आप एक दूसरे के लिए समय दीजिए। आप मैं जानती हूं कि हम हर एक लोग बोलते हैं कि समय ही नहीं मिलता, समय ही नहीं मिलता। निश्चय ही समय नहीं मिलता प्रियो, लेकिन अगर आप दिन में और सुबह 5 मिनट, शाम 5 मिनट अपने परिवार के लिए समय देते हैं, तो आपके दाखबारी को कभी भी लोमड़ी तहस नहस नहीं कर सकती।
क्योंकि आप में ही परिवार है। आपके जो कार्य है उसी से परिवार में एकता होता है। आप कई बार ये सोचेंगे कि मैंने तो प्रार्थना कर दिया, मैंने तो प्रार्थना कर दी, क्या जरूरी है बातचीत करने का। लेकिन प्रियो, आप ऐसा नहीं करें। जब आपकी शुरुआत शुरुआत में शादी हुई थी, आप कई बार फोन करते थे, कई बार बातचीत करते थे। मैं नहीं बोलती कि आप काम छोड़ छोड़ कर दिन भर आप बातचीत करें, लेकिन सुबह और शाम का समय निश्चय आप समय दे अपने परिवार के लिए। मैं कई बार देखती हूँ परिवार को, आप दूसरों के लिए फोन में घंटों घंटों बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपके पति पत्नी, आपके बच्चे आपके सामने हैं, आप उनके लिए आप समय नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं ये एक टीस का मन में एक टीस उत्पन्न होता है। तो प्रियो, आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि पति और पत्नी का संबंध क्या ही अद्भुत है, जिसे परमेश्वर ने आशीष दिया है, और उसी आशीष के द्वारा उस घराना में आशीष आती है। आप निश्चय ही सभी से बातचीत कीजिए, निश्चय ही लोगों के लिए आशीष का कारण बनिए। लेकिन आपका कर्तव्य है, एक पति है तो अपनी पत्नी के लिए आप समय दीजिए, एक पति है तो अपनी पत्नी के लिए समय दीजिए, ताकि शैतान आपके परिवार को तोड़ने ना पाए। शैतान आपके परिवार को, जो झूठा है, आपके परिवार में झूठी बातों का अफवाह ना फैलाने पाए। आप अपनी पत्नी को केयर करें। आप बहुत महंगे महंगे गिफ्ट ना दे, लेकिन आप उसको जरूर गिफ्ट दे। हर व्यक्ति को चाहे एक छोटा पेन ही क्यों ना गिफ्ट में दिया जाए, वो आनंदित होते हैं, वो खुश होते हैं। आप देना जानिए, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी हो, आप जरूर दीजिए, ताकि लोग, आपके परिवार आशीषित हो, फलवंत हो। उसी वचन की तरह जो हमने स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 128 में देखा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर के आंगन में दाख लता की तरह फलती फूलती है। जिस तरह से वो एक आपके परिवार में सुगंध फैलाएगी। अगर आपकी पत्नी खुश नहीं है तो वो ऊंट कटारे और कर्कश वाणी से आपका स्वागत करेगी, वो चिढ़ेगी, वो चिल्लाएगी, और आप को वो जो आदर, जो मान और जो सम्मान देना है वो दे नहीं पाएगी। तो निश्चय ही प्रियो, आपको इस बात को समझना है, आपको इस बात को जानना है कि एक परिवार के लिए बहुत गलत फहमियां आने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातों को होना जरूरी नहीं है, बल्कि छोटी छोटी बातें ही, जो आज हमने शुरुआत में ही सुलेमान के श्रेष्ठ गीत में देखा कि छोटी छोटी लोमड़ियां दाख बारी को नष्ट करती है। मैंने कई बातों को देखा है जो बिल्कुल तलाक लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो तलाक लेते हैं, जब उनका गुण जो नीचे जब तह तक जाते हैं, एकदम छोटा बात होता है, एकदम वाहियत सा बात होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, सिर्फ इसलिए ऐसा हो जाता है क्योंकि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाते हैं, अपने अहम को लेकर ढोकर चलते हैं, अपने अहंकार को लेकर चलते हैं, क्योंकि वे अपने पैरों में खड़े होते हैं। उससे अपनी पत्नी से कोई जरूरत नहीं होती है, पति से कोई जरूरत नहीं है, सब अपने पैरों में खड़े हैं, अपने पैसों में खड़े हैं। लेकिन आज हमें ये जानने की जरूरत है कि पति और पत्नी को अलगाव होने के लिए परमेश्वर ने आशीष नहीं दी है, परमेश्वर की अद्भुत आशीष के लिए दी है। उन छोटी छोटी गलतफहमियों को फलारिस होने का मौका ना दे, बल्कि जब भी इस तरह की बातें होती हैं, आप विनम्र होकर अपने पति और पत्नी से बातचीत कीजिए, अपने परिवार के लिए समय दीजिए। निश्चय ही आप आउटिंग में जाइए, अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आउटिंग में जाइए, आप समय निकालिए। समय नहीं मिलता है ऐसा आप मत बोलिए, आप किसी भी रीति से जरूर ही इस बात के लिए आप समय निकालिए, क्योंकि आपका परिवार आपके लिए बहुमूल्य है।
संसार का हर एक सुख से बढ़कर आपका परिवार आपका है। आपकी पत्नी आपके लिए एक उत्तम हेल्पर है, एक उत्तम सहायक है। आपके लिए परमेश्वर के ओर से दी गई एक बहुत बड़ी आशीष है, क्योंकि पति तो घर बनाता है, लेकिन पत्नी ही है जो उसके घर को मेंटेन करती है, परिवार को संभालती है, बच्चों को संभालती है, उसके परिवार को लेकर चलती है और एक सुंदर माहौल तैयार करती है। अगर आपकी पत्नी खुश है तो आपका परिवार स्वर्ग के जैसा है, जिसको कोई भी तोड़ नहीं सकता। आपकी पत्नी आपके ऊपर भरोसा रखती है। आपकी पति आपकी अगर पति है तो पत्नी के ऊपर भरोसा रखती है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पति से अलगाव ना हो। अगर आपको अपने पति से कोई भी समस्या है, आप बोलिए। नहीं बोल पाते हैं, आजकल फोन का माध्यम है, आप मैसेज वॉइस कीजिए और आपके पति को बताइए कि आपको किन बातों से तकलीफ होती है, क्या परेशानी है आपको, और आप दोनों मिलकर उस समस्या का समाधान कीजिए, ताकि आपका घराना आशीषित हो, आप का घर फलवंत हो, आप अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी और संपन्न रहे। जो आज हम देखते हैं कि किस तरह से परिवार टूट रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर। हम मोबाइल पकड़े होते हैं, हम आपस में बातचीत करें। हम कई बार दूसरों से व्यस्त रहते हैं, घंटों दूसरों से बातचीत करते हैं, लेकिन जो आपका सबसे प्रिय सहायक है, जो आपका सबसे निकटतम इंसान है, उसी को हम अनदेखा कर देते हैं। हमारा व्यवहार उसके लिए कटुता से भर जाता है। तो प्रियो, आज हमें ये जानने की बात है, हमें सीखने की बात है कि अगर आप अकेले चलेंगे तो आपकी प्रार्थना में वो आशीष नहीं होगी जो आशीष होना चाहिए। एक पति और पत्नी का आशीष वो होता है जो अद्भुत होता है। एक पति और पत्नी अगर मिलकर कोई भी विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पहाड़ ही क्यों ना हो, वो टल जाएगा। एक पति और पत्नी का जो प्रार्थना है, हर एक आंधी और तूफान शांत कर दिए जाएंगे। वो कभी भी टिक नहीं सकता। इसीलिए आज शैतान चाहता है कि पति और पत्नी में मतभेद हो, वो एक मन और एक चित ना होने पाए, और उसकी वजह से बच्चों की परवरिश में भी हमें भिन्नता पाई जाती है, कठिन हो जाता है। क्योंकि जब हम पति से संतुष्ट नहीं रहेंगे, पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेंगे, तो अपने बच्चों के परवरिश में जो प्रेम देना चाहिए, जो जिस तरह उनको बढ़ाना चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं हम कमी कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमारा हृदय दुख से भर जाता है, और जो चीज होना चाहिए, जो हम परमेश्वर के लिए, जो हम परमेश्वर ने कहा है कि इसाया 43 का 21 में, कि मैंने मनुष्यों की सृष्टि अपनी महिमा के लिए की है, उसमें कमी हो जाती है। तो सबसे पहले अपने परिवार में ही हमें परमेश्वर के आशीष को लाना है। परमेश्वर, हम जब एक साथ मिलकर प्रार्थना करते, मदर तेरेसा भी इस बात को कहती थी कि जो परिवार एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, उस परिवार में परमेश्वर का निवास होता है। और निश्चय हम इस बात को जानते हैं कि जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर प्रार्थना करते हैं, वहां परमेश्वर की उपस्थिति रहती है। प्रियो, तो निश्चय ही आज मैं आप एक एक लोगों से निवेदन करती हूँ, एक एक माताओं से निवेदन करती हूँ, एक एक पिताओं से निवेदन करती हूँ, एक एक पति और पत्नी से निवेदन करती हूँ। आज बैठ के जरूर चिंतन कीजिए कि हमारा संबंध कहाँ, कैसे, क्या हो रहा है। आप जरूर प्रार्थना इस विषय पर मनन चिंतन कीजिए, ताकि आपकी प्रार्थना बहुत ही मजबूत हो, आपका प्रार्थना बहुत ही अद्भुत हो, जो कि हर एक गढ़ को ध्वस्त करने वाला हो, हर एक
असंभव से असंभव बातों को संभव करने वाला हो। प्रेज द लॉर्ड। निश्चय ही परमेश्वर पिता आपको और आपके घराने को आशीष देगा। आपकी पत्नी आपके घर के आंगन में दाखलता की तरह फलती फूलती रहेगी। आपकी संतान जैतून की टहनिया की तरह आपके चौके की शोभा होगी। तो निश्चय ही परमेश्वर पिता का अद्भुत आशीष आपके जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। काफी समय हो चला है, काफी बातें हैं, फिर कभी इस विषय को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मेरी इच्छा थी कि मैं बच्चों के लिए भी, माताओं के लिए भी कुछ बातें रखूंगी, लेकिन देख रही हूँ काफी समय हो चला है। तो मैं आज इन्हीं बातों से आज के प्रार्थना को आज के इस वचन को अंत करती हूँ। अब्बा पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रेमी परमेश्वर प्रभु, हमारा ये प्लेटफॉर्म, हमारा ये प्रार्थना ग्रुप, हमारा ये परिवार को मैं आपके चरणों में सौंपती प्रभु। ये हमारा प्रेयर ग्रुप का जो परिवार है, इस परिवार के लिए मैं आपको सारे दिल से धन्यवाद देती हूँ। ये हमारा अद्भुत परिवार है। इस परिवार को तू आशीष देता है अब्बा पिता, और हम आपके बेटे और बेटियां हैं। तू एक एक के हृदय को जानता है, एक एक के मन को जानता है। पिता, मैं सारी बातों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। पिता, अगर मैंने किसी बात को गलत कहा तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, और सारी बातों को आप ही के हाथों में सौंपती हूँ, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आग्रह करती हूँ कि फादर सेबेस्टियन हमारे लिए आशीष की प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे महान और जीवित परमेश्वर। हम आज के सुंदर वचनों को, अद्भुत वचनों को, पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित वचनों को, हर एक परिवारों को तूने स्पर्श किया है। पारिवारिक जीवन में, माता पिता के जीवन में जो मधुरता है, जो प्रेम है, जो आशीर्वाद है, प्रभु तूने ही इस परिवार को स्थापित किया है। और जिस तरह से काना नगर के विवाह भोज में तूने प्रवेश किया, और उस विवाह भोज में तूने अपने जीवन के द्वारा जो भी घटी कमी थी सब कुछ को पूरा किया। आज वही प्रभु यीशु की उपस्थिति हमारे जीवन में हर एक परिवारों में अति आवश्यक है। और समझदारी, अगर परिवार में, पति पत्नी में, बच्चों में समझदारी है तो वो परिवार स्वर्ग सा सुंदर बन जाता है। और उसके लिए प्रभु यीशु को तीसरा स्थान, जो पति पत्नी के बीच में तीसरा आदर्शीय पति के रूप में, पत्नी के रूप में जिस परिवार में लोग उसे विशेष दर्जा देते हैं, विशेष उसका स्थान रखते हैं, वो परिवार कभी नहीं टूटता है। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, और हर एक गवाहियों के लिए जो अद्भुत गवाही परमेश्वर के द्वारा पिता व परमेश्वर एक एक पल हमारे जीवन में महान कार्य करते हैं, जिसको हम बहुत बार नज़रअंदाज करते हैं। वही प्रभु यीशु हमें विशेष कृपा दिया है। हम आशीषित हैं, हमारा परिवार आशीषित है, और एक संस्कारिक परिवार में पाए जाते हैं, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे भाई बहनों के द्वारा, हमारे बेटे बेटियों के द्वारा। जब बच्चों की खुशी को देखते हैं तो माता पिता बहुत ही खुशी होते हैं, उनके जीवन में बहुत ही खुशी का अनुभव होता है। लेकिन इन दिनों हम देखते हैं बच्चों के द्वारा माता पिता बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही चिंतित हैं। चाहे उनके पास सब कुछ है, गाड़ी घोड़ा बंगला पैसा, ये दुनियादारी चीज़ें सब कुछ है, लेकिन जो आंतरिक खुशी मिलना चाहिए वो नहीं है। आइए, हमें वो खुशी देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, स्वयं प्रभु यीशु वो खुशी, शांति और आनंद प्रदान करते हैं। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, जिस तरह से माता मरियम और योसेफ ने अपने परिवार को पवित्र आत्मा के अधीन में संचालित होकर के आगे बढ़ाया, आज हमें भी पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हर एक परिवार में, हर एक माता पिता में, हर एक बाल बच्चों में पवित्र आत्मा उनका विशेष कृपा प्रदान करे, उनके संग संग चले, और वो पवित्र हमेशा प्रेम, शांति और आनंद में बना रहे। धन्यवाद के साथ में, आदर के साथ में, महिमा के साथ में, आइए हम महान और जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो
और आप और आपके साथ भी रहे। सर्वशक्तिमान पिता व परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप सबों पर रहे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। सब हो आमीन। जाइए। आप सबों को यीशु है, जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह, बाय। The Lord. जय